आज हम लोग एक ऐसे स्कीम को डिस्कस करेंगे तेलंगाना गवर्नमेंट के स्कीम्स में से जो देखने में उतना बड़ा नज़र नहीं आता, लेकिन हाल हाल के ग्रुप 1 और ग्रुप 4 के एग्जाम में इसके बारे में क्वेश्चंस पूछे गए। कई लोग इस स्कीम को नज़रअंदाज कर देते और लोगों को ऐसा लगता कि ये कोई बड़ी स्कीम नहीं है, बट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्कीम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपसे गुजारिश है, लेटेस्ट डेटा के साथ इस स्कीम को मैं यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो ये स्कीम क्या है? तेलंगाना को हरिता हारम TKHH ये स्कीम है। तो ये बेसिकली एक प्लांटेशन से रिलेटेड स्कीम है और आज हम लोग इन डिटेल इस स्कीम को डिस्कस करेंगे। और ये स्कीम कब शुरू करे? एक्चुअल में उसका डेट 3 जुलाई 2015 को कहाँ पर? तेलंगाना के मोइनाबाद में, जो कि वहाँ पर चिलकूर बालाजी टेम्पल है, वहाँ पर हमारे चीफ मिनिस्टर KCR ने इस स्कीम को शुरू किया था साल 2015 में। तो ये बेसिकली क्या है? इस तेलंगाना को हरिता हारम का मतलब क्या है कि ग्रीन गार्लैंड टू तेलंगाना। ठीक है, तो इसका जो गोल है, इसका जो मकसद है वो ये है कि तेलंगाना में जो ट्री कवरेज है, जो शजरकारी का जो कवरेज है, उसको 24% से 33% तक करने का एक बहुत बड़ा गोल है। बड़े पैमाने पर दरख्तों को लगाने का, पौधों को लगाने का ये प्रोग्राम करती। इससे क्या फायदा होता? और सबसे खास बात ये है कि ये जो तेलंगाना को हरिता हारम स्कीम है, ये इंसानी तारीख का सबसे बड़ा शजरकारी का प्रोग्राम है। ठीक है, एज पर द गवर्नमेंट स्टेटमेंट। ठीक है, और इसमें क्या होता? इसका ये फायदा होता कि इससे बायोडाइवर्सिटी इंप्रूव होती। इसके अलावा माहौलियात का जो बैलेंस है, जिसको इंग्लिश में इकोलॉजिकल बैलेंस बोलते हैं, वो मेंटेन कर सकते। लोगों को बेहतर रोजगार फराहम होता। और इसके अलावा पौधे अगर आप लगाएंगे तो इससे जो है मुनासिब मिकदार में बारिश भी होती। और सबसे खास बात यह है, सबसे इसकी बड़ी अहमियत यह है कि यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। टोटल 17 गोल्स हैं जो कि अक़वाम मुत्तहिदा ने तय किए कि अगर आपको वाकई में तरक्की करना है, ऐसी तरक्की नहीं चाहिए जिससे माहौलियात को नुकसान पहुंचे। अगर आपको वाकई में तरक्की करना है तो उनके 17 नुकाती गोल्स हैं। उनमें से जो गोल नंबर 15 है वो लाइफ ऑन लैंड है। तो लाइफ ऑन लैंड का मतलब क्या है कि ये जो माहौलियात है इसको प्रोटेक्ट करना और इसके अलावा जो इकोलॉजी का जो बैलेंस है इसको प्रमोट करना और इसको रिस्टोर करना, जो खराब हो गया बैलेंस इसको दोबारा बहाल करना। फॉरेस्ट का जो सिस्टम है, जंगलात का जो निज़ाम है, इसको बढ़ावा देना और इसको प्रोटेक्ट करना। और जो डेजर्टिफिकेशन है, इसका मतलब वीरान कर देते दरख्तों को काट काट के, इस निज़ाम को, इस सिस्टम को भी ख़त्म करना है। तो यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। तो गवर्नमेंट क्या करी कि इससे क्या होता कि इसके तहत मैं बताता हूँ कि साल 2015 और 16 में 15 करोड़ पौधे लगाए गए और साल 2016-17 में 31 करोड़, इसी तरह नेक्स्ट ईयर में 60 करोड़, उसके बाद 36 करोड़, उसके बाद 42 करोड़, उसके बाद 33 करोड़, 29 करोड़, 20 करोड़। तो इस तरह टोटल 8 फेज अब तक कंप्लीट हुए और अब तक 270 करोड़ पौधे पूरे तेलंगाना में लगाए गए हैं। तो वो यही बात है कि साल दर साल जो है एक पौधों का टारगेट होता, गर्मा का जैसे ही समर खत्म होता ये काम शुरू होता। तो अभी 19 जून को हमारे चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव जो है रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में एक तुम्मालूरू अर्बन फॉरेस्ट एरिया में जो है, अर्बन फॉरेस्ट में जाके जो है वहां पर हमारे KCR पौधे लगाते हुए इसके 9th फेज को शुरू करे थे। और इस 9th फेज में गवर्नमेंट का टारगेट यह है कि 19 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। तो गवर्नमेंट क्या कर रही तेलंगाना की, इसको अहमियत दे रही। पौधे लगाने का जो अमल है, ग्रीन करना है हमारे स्टेट को, ग्रीनरी कवरेज इसको बढ़ावा देना है। तो इससे क्या है, न सिर्फ स्कीम लाए गए बल्कि 2018 के पंचायत राज एक्ट और 2019 के म्युनिसिपल एक्ट में गवर्नमेंट क्या करी, चेंजेस करी और अमेंडमेंट करते हुए क्या करी कि ये बोली कि
जो बजट का जो 10% हिस्सा है उसको ग्रीन बजट के लिए मुख्तस करेंगे। और ये बजट से क्या करते, माहौलियात को बढ़ावा देने के जो भी एक्टिविटीज है इनको गवर्नमेंट अंजाम देगी। ठीक है, इसके अलावा साल 2022 और 23 में, जैसा कि यहां पर ये साल 2022-23 में जो है ना 20 करोड़ पौधे लगाए गए, 14,000 नर्सरीज कायम किए गए, 270 करोड़ अब तक जो है पौधे लगाए गए हैं, 117.68% ऑफ अचीवमेंट, यानी अगर आप पौधे लगाएंगे बट अचीवमेंट नहीं है, मिसाल के तौर पे पौधे तो लगा दिए लेकिन उसकी देखभाल नहीं करे और पौधे जो है मर गए, ऐसा नहीं है, बल्कि तेलंगाना की गवर्नमेंट ने जितने पौधे लगाए उसका जो अचीवमेंट रेट है वो 100% से क्रॉस करके 117.68% ऑफ अचीवमेंट रेट है। यानी जितने पौधे लगाए गए वो मरे नहीं बल्कि बड़े बड़े झाड़ भी बन चुके हैं। और खास बात यह है कि मैं जैसा इससे पहले बताया बड़ी स्कीम है इसलिए कि इसका टोटल बजट 10,417 करोड़ रुपए अब तक खर्च हुए, ये आप याद रखिए। इसके अलावा गवर्नमेंट ये कर रही कि शहरी इलाकों में अर्बन फॉरेस्ट पार्क्स भी कायम कर रही। अर्बन फॉरेस्ट पार्क्स मतलब ये आप देख सकते हैं, ये भी जो है हमारे तेलंगाना का अर्बन फॉरेस्ट पार्क है जो कि कुकटपल्ली के पास है। तो ये क्या होता, शहरी इलाकों में कायम किए जाते, वहां पे लोग आते और वहां पे जॉगिंग कर सकते, ट्रैकिंग कर सकते, खेल सकते, और वहां पर वाइल्ड लाइफ जो एनिमल्स रहते वो भी आके वहां पर बसेरा करते, और भी बहुत ज्यादा एक्टिविटीज आप वहां पे कर सकते, जिससे क्या होता कि शहर के इलाकों में रहने वाले लोगों को जो है एक सुकून का माहौल मिलता उनको। ठीक है, तो इस तरह गवर्नमेंट अब तक जो है टोटल 119 अर्बन फॉरेस्ट पार्क्स बनाने का इरादा करी, जिनमें से 77 अब तक कंप्लीट हो गए, और इसमें 77 में से 60 ऐसे हैं जो आम लोगों के लिए खोल दिए गए। ठीक है, और ये 109 अर्बन फॉरेस्ट पार्क्स में से 59 तो हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के जुरिस्डिक्शन में आ रहे। ठीक है, यानी ये 59 को जो है HMDA डेवलप कर रहा है। इसके अलावा गवर्नमेंट ये भी प्लान करी कि जो आउटर रिंग रोड है हैदराबाद के अतराफ में, जो कि 158 किलोमीटर्स का जो आउटर रिंग रोड है, तो वो आउटर रिंग रोड के आसपास में जो है बड़े पैमाने पे पौधे लगाने का प्लान बनाई, जिसके लिए ये जो है काम है कि 71 लाख पौधे लगाने का काम बाजाब्ता शुरू हो गया। और इसके अलावा जो इंटरचेंज रहता आउटर रिंग रोड से आप निकलने के लिए या उसमें दाखिल होने के लिए जो अलग अलग रास्ते रहते इंटरचेंज, वहां पर भी जो है टोटल 457.23 एकड़ की जमीन पे भी प्लांटेशन का काम बाजाब्ता शुरू हो गया है। ठीक है, तो ये जो अर्बन फॉरेस्ट पार्क्स होते इनकी खास बात ये रहती कि ये बड़े पैमाने पर यानी छोटी मोटी जमीन नहीं रहती, बल्कि इसके लिए बहुत बड़े एकड़, कई एकड़ जो है 8-10 एकड़ जो है लेके ये अर्बन फॉरेस्ट पार्क्स बनाए जाते। तो अब यहां पर इसके अलावा खास बात यह है कि गवर्नमेंट ये भी करी कि इस प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाने के लिए ग्रीन फंड, जिसको हरिता निधि बोलते, वो भी कायम करी। और इस फंड में क्या कर सकते कि जितने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स है जैसे MLAs, MPs, MLCs और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और आम लोग इसमें जो है डोनेट कर सकते हैं। तो अब तक जो है 29 करोड़ रुपए के डोनेशंस हासिल हुए हैं। तो अब ये सब जो है इनिशिएटिव्स करने की वजह से गवर्नमेंट्स को कुछ अवार्ड्स भी मिले हैं, जैसा कि आपको मैं बताता हूं कि हैदराबाद सिटी को जो है ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का अवार्ड मिला। ये अवार्ड कौन दिए? आर्बर डे फाउंडेशन और यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको FAO बोलते, वो दोनों के इश्तराक से एक अवार्ड मिला तेलंगाना स्टेट को, सॉरी हैदराबाद सिटी को। वो क्या अवार्ड है? ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। हैदराबाद क्या है? दुनिया का ट्री सिटी का जो अवार्ड है वो दिया गया। यहां पे आप तस्वीर में देख सकते हैं ये अवार्ड। ठीक है, ये साल 2020 में दिया गया। इसके अलावा एक और अवार्ड जो है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर का अवार्ड भी जो है साल 2022 में मिला। इसी तरह जो है हैदराबाद सिटी को एक और अवार्ड मिला जो कि ग्रीन गार्लैंड
टू द स्टेट ऑफ तेलंगाना का अवार्ड जो है मिला साल 2022 में। कहां पर? साउथ कोरिया के जेजू सिटी में जो है एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जो कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर का जो प्रोग्राम है, वहां पर ये अवार्ड गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना को दिया गया। तो आप देख सकते कि ये जो है अपने माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ करना, ये तरक्की का एक अहम तरीन हिस्सा है, और 10,000 करोड़ रुपए से ज़ायद पैसे जो है इस स्कीम पे लगाए गए हैं। तो आगे चल के आप एक्सपेक्ट कर सकते कि गवर्नमेंट के जितने एग्जामिनेशंस होने वाले हैं वहां पर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते। बहुत बहुत शुक्रिया।